यज्ञ ही जीवन है। जिस प्रकार मनुष्य को खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार जीवन को बनाए रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता है। यज्ञ की आवश्यकता और महत्व को जन जन तक पहुंचाने और वैश्विक महामारी कोरोना से मानवता को मुक्ति दिलाने हेतु धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक लक्ष्य चंडी महायज्ञ एवं सर्व समाज महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में होगा। यज्ञ सम्राट श्री हरिओम जी महाराज, भारत साधु समाज के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय मंत्री महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, भागवताचार्य डॉक्टर रमणीक कृष्ण व अन्य संत महात्माओं के मार्गदर्शन में 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह और शाम हवन यज्ञ आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा थीम पार्क में 500 हवन कुंड बनाए जाएंगे। महाकुंभ के दौरान प्रतिदिन भागवताचार्य डॉक्टर रमणीक कृष्ण यज्ञ की महत्ता और मानव जीवन में यज्ञ की आवश्यकता पर प्रतिदिन प्रवचनों की अमृत वर्षा करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यक्रम आयोजन समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने यज्ञ सम्राट श्री हरिओम जी महाराज, महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज एवं भागवताचार्य डॉक्टर रमणीक कृष्ण के मार्गदर्शन में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। यज्ञ सम्राट श्री हरिओम जी महाराज ने बताया कि यज्ञ ही जीवन है। यदि मानव को स्वस्थ रहने के लिए योग की जरूरत है, तो उसी प्रकार जीवन को बनाए रखने के लिए यज्ञ की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के 22 जिलों में भी एक एक दिन हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ताकि यज्ञ का प्रभाव पूरे प्रदेश में फैल सके और वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति मिले। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान जागृति यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य भी यज्ञ की महिमा और महत्ता से लोगों को जागरूक करना होगा। कार्यक्रम के दौरान संत सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लक्ष्य चंडी महायज्ञ एवं सर्व समाज महाकुंभ आयोजित करने का उद्देश्य संसार को वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति दिलाना है। भागवताचार्य डॉक्टर रमणीक कृष्ण ने भी यज्ञ की महत्ता और महिमा पर प्रकाश डाला। इस मौके पर आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य कुलदीप शर्मा गोल्डी, धर्म जागरण से अशोक शर्मा, आजाद नगर से सतपाल शर्मा, अंबाला से अधिवक्ता संजीव जी, करनाल से बलविंदर सिंह राणा, गोहाना से ईश्वर जी, करनाल से अरविंद प्रताप, हरिप्रकाश शर्मा, अनिल देवगन व राजेश मोदगिल मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में 2 यज्ञ पहले आयोजित हो चुके हैं आपके नेतृत्व में। ऐसे में जो तीसरा जो यज्ञ हो रहा है वो पहले 2 यज्ञों से किस प्रकार से अलग है? पहले 2 यज्ञ जो हुए थे वो भी जन कल्याण के लिए हुए थे, लेकिन यह जो यज्ञ किया जा रहा है ये विशेष रूप से कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए, जिससे हम सभी सुरक्षित हों, देश सुरक्षित हो, राष्ट्र सुरक्षित हो। केवल इसी भावना से ये यज्ञ किया जा रहा है कि किसी भी तरह से हमारा देश और राष्ट्र सुरक्षित हो। गुरु जी, जैसे पिछली बार 108 कुंड बनाए गए थे, इस बार कैसी रूपरेखा रहेगी थीम पार्क में? इस बार कुंड अधिक होंगे, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी वैज्ञानिकों ने जो शोध किया तो उन्होंने भी कहीं कहीं लिखा और पढ़ने को मिला कि एक कुंड अगर 1 घंटे कहीं हवन होता है तो 100 यार्ड में 1 माह तक कोई बीमारी नहीं हो सकती है। ऐसा वैज्ञानिकों का शोध है। तो 500 कुंड इसलिए किया जा रहा है कि जितना अधिक से अधिक इसकी ऊर्जा दूर से दूर तक जा सके, वातावरण शुद्ध हो सके, इसलिए 500 कुंडी यज्ञ किया जाएगा कि अधिक से अधिक इसका लाभ समाज को मिले और लोग सुरक्षित हों, व्यवस्थित हों, राष्ट्र भी सुरक्षित हो। इस भावना से ये यज्ञ किया जा रहा है। तो गुरुजी, अन्य राज्यों से लगभग कितने श्रद्धालु पहुंचेंगे यज्ञ में? अन्य राज्यों से भी आएंगे जरूर लोग। अब यह बता पाना तो अभी संभव नहीं है कि कितने लोग कहाँ से आएंगे, लेकिन लगभग 18-20 प्रदेशों से लोग आ सकते हैं और सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद गुरु जी। कुरुक्षेत्र में जो लक्ष्य चंडी महायज्ञ होने जा रहा है वो परम पूज्य यज्ञ सम्राट श्री हरिओम जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी छत्र छाया में विश्व कल्याण हेतु ये महायज्ञ होने जा रहा है। जो कोरोना महामारी से बहुत से पीड़ित देश हैं, विश्व है, उस महामारी से छुटकारा के लिए, वातावरण को शुद्धिकरण करने के लिए और आगे आने वाली जो तीसरी लहर
वैज्ञानिक और डॉक्टर्स यहाँ के कहते हैं, उसके बचाव के लिए और समस्त जीवों के कल्याण के लिए महायज्ञ है। और दिन कौन सा तय किए गए तारीख? 22 अक्टूबर से ये निश्चित किया गया है, थीम पार्क में होगा? 1 नवंबर तक थीम पार्क में होगा जहाँ पहले हुआ करता है? जरूर वही होगा। और यज्ञ में इस बार कथा का आयोजन नहीं किया जा रहा, तो ऐसे में यज्ञ के बारे में कोई विशेष कोरोना काल में यज्ञ की महत्ता की क्या रहा? वर्तमान परिस्थितियों में अभी जो विशेषतः कोरोना काल में मानव शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं त्रसित हुआ है, और इन समस्त जितने भी ये मानव के ऊपर इस समय वर्तमान जो संकट, ये स्थितियां अभी जो घटित हो रही हैं, इन समस्त स्थितियों में यज्ञ को साक्षात नारायण की संज्ञा धर्मशास्त्रों में दी गई है। और जहाँ पे नारायण भगवान विराजमान होते हैं तो उनके संग लक्ष्मी भी विराजमान होती है, लक्ष्मी के संग नारायण विराजमान होते हैं। यज्ञ हमारे जीवन के समस्त जितने भी हमारे जीवन की वो कमियां हैं, चाहे वो धर्म को लेके हो, अर्थ को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो, इन समस्त वस्तुओं की पूर्ति यज्ञ नारायण भगवान करते हैं। लक्ष्मी के रूप में अभी वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं, अभी प्रत्येक मानव कहीं ना कहीं इस समय आर्थिक रूप से भी परेशान हुआ है इन पिछले 2 वर्षों में। यज्ञ नारायण भगवान अर्थ की दृष्टि से पूर्णतः सबको भरने में सक्षम है, और स्वास्थ्य तो यज्ञ का मुख्य आधार है ही, और पर्यावरण जो हमारा है यज्ञ से ही संरक्षित होता है, और इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी यज्ञ का मुख्य इस समय आवश्यकता भी है ऐसे यज्ञ की। और इतना विशाल यज्ञ जिसको श्रवण मात्र करने से इस पूरे क्षेत्र के, कुरुक्षेत्र क्षेत्र के, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकूला, अम्बाला, चंडीगढ़, जहाँ तक भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पे इस यज्ञ से जुड़ेंगे। क्योंकि इस यज्ञ से सभी का कल्याण होगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः की यह नीति तो हमारे राष्ट्र की, हमारे संतों की प्रारंभ से ही रही है, और उसमें यज्ञ हमारा पूर्ण सार्थक ये कार्य करेगा। इसी ध्येय के साथ इस यज्ञ का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। धन्यवाद। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।